हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो आइए, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज का अपना चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। तो क्या आप जब भी कभी भी परीक्षा में समय और कार्य से सवाल को देखते हैं तो क्या आप डर सा जाते हैं? क्या आप सोचने लगते हैं कि इसको बनाए तो बनाए कैसे? तो आइए आज हम इस डर को टाटा एंड बाय बाय करते हैं। अपने इस समय और काम को लेकर जो हमारे मन में डर सा समा रहता है उसको आज टाटा एंड बाय बाय करते हैं। तो आज हम आपको प्रोसेस के साथ साथ एक ट्रिक भी बताते चलेंगे कि आप कम समय में कैसे कर पाएंगे और प्रोसेस से कैसे कर पाएंगे। यदि आप ट्रिक भूल भी जाते हैं तो प्रोसेस तो काम आएगी ही ना। तो चलिए आज हम दो तरीके से इस सवालों को हल करेंगे। हम जितने भी सवाल हल करेंगे सबको दो तरीके से हल करेंगे। तो साथ बने रहें, पूरे लास्ट तक बने रहें। आपका ये डर समय और काम का जो भी है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए, पहला सवाल जो यहाँ पर है, यदि श्याम और करीम किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आप जरा यहाँ पर ये देखें कि कोई एक लड़का है श्याम और कह रहा है 10 दिन में वो किसी काम को ख़त्म करता है और करीम जो है 15 दिन में ख़त्म करता है। तो 10 दिन में ख़त्म करता है, तो कोई काम 10 दिन में ख़त्म करता है, तो आप ये सोचें कि श्याम का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो श्याम एक दिन में कितना काम कर पाएगा? श्याम एक दिन में कितना काम कर पाएगा? एक दिन में काम कितना करेगा जी? तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/10। ठीक, 10 दिन में करता है तो एक दिन में 10वां भाग करेगा। इसी तरह करीम जो है वो कितने दिन में करेगा? तो 15 दिन में पूरा काम करता है तो 1/15 यानी 15वां भाग करेगा वो एक दिन में, 15वां भाग। ठीक, अब कहता है दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम कर रहा है तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/10 और प्लस में 1/15। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा जी? 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम आएगा तो 30 आने के बाद 10 × 30 यानी कि यहाँ पर 3 और 15 दूनी 30 यानी यहाँ पर 2। तो यहाँ जोड़ने के बाद 5/30, 5 × 30 यानी आया आपको 1/6। यानी दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में। यानी यहाँ आंसर आपका क्या हो गया? तो 6 दिन। ठीक, यहाँ से क्या आंसर हो गया? तो 6 दिन। 6 दिन आंसर आ गया। ये तो रही प्रोसेस। अब कहेंगे कि आप बोले थे ट्रिक से, तो चलिए हम ट्रिक भी बताते हैं। बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए कोई लड़का या कोई व्यक्ति जो है ए दिन में कोई एक कार्य खत्म करता है, दूसरा व्यक्ति बी दिन में कार्य को खत्म करता है। तो आप इसके लिए ट्रिक क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे ए गुने में बी और बट्टे में ए प्लस में बी लिख लेंगे। ठीक, तो ए गुने में बी यानी ए यहाँ पर क्या है? तो 10 और बी कितना है? तो बी है 15 और बट्टे में ए प्लस बी यानी 10 + 15। 10 + 15 कितना जी? तो 25। अब आप यहाँ से इसका हल करेंगे तो 5 दूनी में 10, 5 × 25 और 5 × 15 यानी यहाँ पर आ गया 2 गुने में 3। तो 2 × 3 में 6। देखिए निकल गया यहाँ से भी 6 दिन, यहाँ से भी निकला 6 दिन और यहाँ से भी 6 दिन। यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे इस कार्य को? तो 6 दिन में, जो कि बी नंबर ऑप्शन है आंसर। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले तरह के सवाल को हम देखते हैं कि अगले तरह का सवाल कैसा हो सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। यदि अनिल और सुमित मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यदि अनिल उसी काम को अकेले 30 दिन में करता है तो अकेले सुमित उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? यानी यहाँ पर हम पिछली सवाल में देखे थे कि अलग अलग दोनों का दे रखा था और हमको एक साथ कह रहा था करने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के एक साथ का दिन दे रखा है और एक का अकेले में दे रखा है और दूसरा का अकेले में पूछा हुआ है। तो इसको बनाए कैसे? तो यहाँ पर मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या कि अनिल प्लस सुमित कितना दिया हुआ है? अनिल और सुमित मिलकर, दोनों साथ मिलकर कुल कितने दिन में काम करता है? तो 20 दिन में। तो 20 दिन में करता है काम दोनों मिलकर। तो इसके एक दिन का काम कितना होगा? तो इसका 20वां भाग यानी कि 1/20। ठीक,
अब इसमें क्या कहता है, अकेले अनिल जो है, अकेले अनिल जो है वो कितने दिन में करता है, तो 30 दिन में, यानी कि ये 1/30वां भाग, यानी एक दिन में 30वां भाग काम करेगा। तो अब देखिए, अगर अनिल प्लस सुमित में से अनिल को हम घटा दें तो सुमित के एक दिन का कार्य निकल जाएगा, निकलेगा जी। तो इसमें से आप इसमें घटाएंगे तो 1/20 में से आप 1/30 को घटा दीजिए। तो यहाँ से आप अगर एलसीएम करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा जी, 60। और यहाँ पर 20 दिए में 60 और 30 दूनी में 60, यानी कि आ गया 1/60। यानी यहाँ पर हम निकाल किसका रहे हैं, तो सुमित का। किसका निकाल रहे हैं, सुमित का। सुमित यानी कि एक दिन में, यानी एक कार्य जो है वो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। सुमित को एक कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 60 दिन। ठीक, ये तो हुई प्रोसेस की बात, यानी कि सी नंबर ऑप्शन तो हमें मिल गया प्रोसेस से। अब चलिए ट्रिक इसके लिए क्या होगा, तो जैसे हम पिछले सवाल में कहे थे कि ए गुने बी लिखने के लिए और ए प्लस बी नीचे में लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप ए माइनस बी लिखेंगे, कहेंगे ए बी क्या है, तो ए बी क्या, तो जो कार्य यहाँ पर दिया हुआ है, मान लेते हैं हम ये दोनों साथ जो मिलकर किया इसको हम ए मान लेते हैं, ए दिन, और अनिल जो अकेले है इसको हम बी दिन मान लेते हैं, कोई एक अकेला दिन दिया रहेगा तो आप उसको बी दिन मान लेंगे, इसको ए दिन मान लेंगे। तो ए गुने बी और बट्टे में ए माइनस बी कर लेंगे, ए माइनस बी या बी माइनस ए, बी माइनस ए रख लीजिए आप, बी माइनस ए बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, बी माइनस ए कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, सॉरी ए गुने में बी, यानी कि 20 गुने में 30, 20 गुने में 30 और बट्टे में 30 माइनस 20 यानी कि 10। ठीक, अब आप यहाँ से देखें तो कट जाएगा, यहाँ से कोई एक जीरो, तो यहाँ से 20 दिए 60, यहाँ से भी कितना निकला जी, तो 60 दिन। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जल्दबाजी में ट्रिक्स के लिए। ठीक, तो चलिए अभी तक में हम 2 तरह के सवाल को देखें, अब अगले तरह के सवाल को देखते हैं। तो आइए अगले तरह के सवाल अब कैसा है देख लें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दें। तो यहाँ क्या है कि यदि प्रिया और शिवानी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करती है, शिवानी और मौसम मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में तथा प्रिया और मौसम मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करती है, तो तीनों मिलकर उसी को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक, तीनों मिलकर पूरा कितने दिनों में करेगी। तो इसको हम कैसे करें कि यहाँ देख रहे हैं कि 2 लड़की एक साथ मिलकर 12 दिन में, फिर यहाँ पर 2 20 दिन में और 2 मिलकर 15 दिन में, और यहाँ पर देखें तो टोटल कितना नाम है, तो 1 2 और 3 नाम है यहाँ पर, यानी 3 लड़की है, और यहाँ पर तीनों मिलकर साथ साथ मिलकर 2 मिलकर कार्य कर रही है, और कार्य कर रही है तो 2 मिल रही है तो 12 दिन में, फिर 2 मिल रही है तो 20 दिन में, और फिर अलग 2 मिल रही है तो 15 दिन में। यानी अगर हम इसको कोड भाषा में P लिख दें और इसको S लिख दें, शिवानी के लिए हम S ले लें और मौसम के लिए हम M ले लें, तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं P और S जो है, प्रिया और शिवानी जो है मिलकर कितना दिन में काम कर रही है, तो 12 दिन में। इसका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, यानी इसका 12वां हिस्सा, यानी एक कार्य का 12वां हिस्सा, तो P प्लस S क्या हो जाएगा, एक दिन का 12वां हिस्सा, तो 1/12। ठीक, फिर क्या कहता है कि शिवानी और मौसम S और M जो है, S और M ये कितने दिन में कार्य करती है, तो 20 दिन में, यानी एक कार्य कितने दिन में, तो 20वां भाग, एक दिन का कार्य क्या होगा इसका, 1/20। अब यहाँ से जैसे हम देखते हैं कि प्रिया यानी कि P और M जो है किसी कार्य को 15 दिन में, तो P और M जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर रही है, तो यानी ये एक दिन का कार्य क्या होगा इसका, तो 1/15 यानी 15वां भाग। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब कहता है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेगी, तीनों अगर साथ मिल जाए। चलिए हम इस सबको साथ मिला देंगे, तो अगर हम सबको साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, P प्लस S, S प्लस M, P प्लस M। तो हम देख रहे हैं कि 2 बार P, 2 बार S, 2 बार M आएगा, यानी हमको क्या होगा, तो 2, और सबको हम जोड़ रहे हैं, इस सबको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको भी तो जोड़ना होगा ना जी, तो इसको हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2P होगा, 2S होगा, 2M, हमने 2 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, PSM हो गया।
और इधर क्या हो जाएगा 1/12, 1/20 और 1/15। ठीक, अब यहाँ से आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, आप जरा देखें तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा 60, 12 पंचे में 60, 20 तिये में 60, 15 चौके में 60, यानी यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ से ऊपर। तो यहाँ क्या हो गया 5 3 8 4 12, 12/60, 12/60 यानी 5 से कट गया, यानी 1/5, 1/5 हमने तीर लगा दिया, ऊपर में है यहाँ से। तो 12/5 60, 1/5 सॉरी 1/5, यानी कि तीनों मिलकर 1/5। यहाँ से आप देखें तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर क्या है 2। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कितना आया 1/5 आया, क्या आया इसका हल करके 1/5, लेकिन यहाँ 2 है, गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी भाग में, यानी 1/5 गुने 2 यानी 1/10, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेगा, तो 10 दिन लगेंगे तीनों को उस कार्य को पूरा करने में, समाप्त करने में। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 10 दिन, डी नंबर ऑप्शन। ये तो हुई प्रोसेस की बात। अब इसमें हम ट्रिक का कैसे उपयोग करें, तो चलिए हम ट्रिक का भी उपयोग करते हैं। तो क्या आप प्रोसेस समझ गए हैं, तो हम यहाँ से ज़रा इरेज करना चाहेंगे, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम ट्रिक को देखते हैं। ये आप प्रोसेस देख लीजिए एक बार फिर से कि P + S 1/12, S + M 1/20, P + M 1/5। अब कहेंगे ये 2 5 यहाँ 5 आ रहा था तो 10 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर सब 2 बार आ रहा है, तो ये 2 जो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग होगा, तो इसीलिए 5 दूनी 10 हो गया, तो यानी 10 दिन का ये कार्य है। चलिए अब हम इसके लिए ट्रिक देखते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, अब ट्रिक देखते हैं कि इसके लिए ट्रिक क्या हो सकता है। चलिए अब हम ट्रिक देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो आप 2, अब देखिए ए बी, यानी कि यहाँ से कहने का मतलब है कि पहला जो कार्य है वो पी एस जो मिलकर कार्य किया है, पी एस कितना है 12, ठीक, पी एस कितना है तो 12 कार्य किया है, तो 12, फिर क्या, तो 20 दिन में आप सबको लिखते रहें, पहले आप सबको गुना में लिख दे, 2 गुना में रखें, फिर ये जितना भी दिन दिया हुआ है उसको गुना में लिख ले, 12 20 और 15, 12 20 और 15, यानी कहेंगे तो यहाँ पर, यानी हम यहाँ कहें तो चलिए हम इसको इस तरह से नाम देकर हम पहले भी लिख देते हैं 2 PS, PS का जो कार्य है, PS जो दिन लगाता है वो PS का दिन प्लस में गुने में, सॉरी गुने में, अब क्या करेंगे आप SM, SM, फिर गुने में क्या, तो ये PM, PM, ठीक, और बट्टे में आप क्या करेंगे, अब बट्टे में आप करेंगे PS, यानी कि PS जो कार्य किया वो PS को आप SM से गुना करेंगे, फिर SM को आप PM के साथ गुना करेंगे, प्लस करके फिर PS को आप PM से गुना करेंगे, ठीक, यानी कहने का मतलब सिंपल सा समझे तो आप 2 करके आप 12 20 और 15 इसको गुना में लिख ले, फिर आप क्या करें, एक बार 12 और 20 को गुना कर दे, फिर एक बार 20 और 15 को गुना कर दे, जोड़ दे, और फिर आप क्या करें यहाँ से कि 12 और 15 को गुना करके जोड़ दें। चलिए हम यहाँ करके देखते हैं, तो 2 गुना नीचे में कर लेते हैं, तो 2 गुना कितना है 12 20 और 15, और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 गुने 20, 12 गुने 20 प्लस में 20 गुने 15, 20 गुने 15 प्लस में अब ये दोनों 12 गुने 15, ठीक। अब आप यहाँ से देखें तो यहाँ से देख रहे हैं तो आप क्या हो गया 2 गुने 12 गुने 20 गुने में 15, अब नीचे में आप करें तो 12 दूनी 24 240 प्लस 15 दूनी 30 यानी 300 प्लस 15 12 180, ठीक। अब यहाँ से आप इधर आएँ तो इधर करते हैं, अब तो यहाँ देखें तो आप 2 गुने 12 गुने 20 गुने में
15 और बट्टे में 240 300 कितना हो जाएगा 5 3 2 5 540 640 640 80 640 में आप 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो 720 720। तो अब आप यहाँ से काटें तो 12 जीरो से जीरो तो ख़त्म 12 छक में 72 6 2 तिये में 6 3 पाँचे में 15 5 यानी कितना आया तो 2 गुने 5। अब देख रहे हैं यहाँ से भी कितना आया तो 10 दिन ही भी आया 10 दिन ही आया। और हमने प्रोसेस से जब बनाया था तो वहाँ भी देखा था कि 10 दिन आ रहा था। तो इसका सवाल का आंसर क्या हो गया 10 दिन। आप ये याद रखें। और अगर एसपी करके नहीं समझ में आता है तो आप ये याद रखें कि 2 कर लेंगे ऊपर में गुना और सारे दिन को गुना में लिख लेंगे, फिर पहले को सेकंड के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ गुना करके हम लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आप ध्यान करें। तो क्या है कि प्रिंस किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि अभिनव इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई एक कार्य है जिसे प्रिंस 18 दिन में समाप्त करता है और अभिनव जो है वो 15 दिन में समाप्त करता है। अभिनव ने 10 दिन तक कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया, यानी कि 10 दिन तक कार्य किया ये और फिर कार्य करना बंद कर दिया। अब जो शेष कार्य बच गए हैं उस शेष कार्य को प्रिंस कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है तो अभिनव कार्य कर रहा है और यहाँ पर क्या है प्रिंस नहीं। अभी अभिनव ने कार्य किया है 15 दिन का कार्य का इसका जो 15 दिन में ख़त्म करेगा, लेकिन इसने 10 दिन तक यह कार्य किया है। तो इसे इसका 15 दिन कार्य करने का ख़त्म करने का इसका क्षमता है, तो ये 15 दिन में ख़त्म करेगा, यानी कि ये 15 दिन लेगा टोटल एक काम करने के लिए। ठीक, एक काम के लिए कितने दिन लेगा, एक काम के लिए 15 दिन। तो यहाँ पर एक दिन के लिए एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में कितना काम करेगा तो एक दिन में काम करेगा 1/15 15वां भाग काम करेगा तो 15 दिन। ठीक, तो ये हो गया। और कहता कितना कि 10 दिन यह कार्य करता है, एक दिन में इतना काम करेगा कौन तो अभिनव है, ये अभिनव यानी ए। ठीक है, ए मान लेते हैं हम अभिनव को। अभिनव एक दिन में 1/15 कार्य, तो 10 दिन में ये कितने कार्य करेगा 10 दिन में, तो यानी कि 10 से गुना कर सकते हैं 1/15 गुने में 10। ठीक, तो 5 तिये 15 5 दूनी 10 यानी 2/3 2/3 कार्य ये 10 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक, तो शेष कार्य कितना बच जाएगा जी, तो शेष कार्य बच जाएगा, कार्य एक है तो एक में से अगर हम 2/3 को घटा देते हैं तो कार्य कितना बचेगा तो 3 एकम 3 माइनस 2/3 यानी टोटल शेष कार्य बच गया कितना तो 1/3। इतना कार्य शेष रह गया, 1/3 कार्य शेष रह गया। ठीक, अब इस कार्य को कौन करेगा तो इस कार्य को करेगा कौन, प्रिंस को कहता है करने के लिए। शेष कार्य को प्रिंस अकेले कितने कार्य में, शेष कार्य है 1/3, यानी कि जो अगर प्रिंस को हम यहाँ देखें पी, प्रिंस क्या करता है कि 18 दिन का क्षमता है इसका, ये 18 दिन में ख़त्म करेगा किसी कार्य को 18 दिन में। इसके एक दिन का कार्य कितना होगा तो एक दिन में ये कितना काम करेगा 1/18। ठीक, काम कितना बचा हुआ है, एक काम करने के लिए इतना लगेगा और काम कितना बचा है तो 1/3, यानी कि काम है 1/3, काम है 1/3 और इसका यहाँ पर दिन है 1/18, यानी कि 1/3 कार्य को ये कितने दिन में करेगा तो 1/3 कार्य को करेगा कितने दिन में तो गुने में आप 18 कर लेंगे तो 3 छके 18 यानी कि 18 कितना बार में तो 6 दिन में। ये कितने दिन में करेगा तो 6 दिन में ये कार्य को समाप्त करेगा। कितने दिन में 6 दिन में। कहेंगे ये कैसे तो 1/3 कार्य, यहाँ से आप अगर यहाँ गुना नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझे कि प्रिंस जो है एक कार्य 18 दिन में करता है तो 1/3 कार्य कितने दिन में करेगा तो 1/3 कार्य कितने दिन में करेगा तो यहाँ से आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 से आप भाग करें यहाँ पर 1/3 गुने में ये 18 हो जाएगा ना ऊपर, तो 3 से क्या हो जाएगा 3 छके 18 होगा, 3 छके 18, यहाँ से आप 3 छके 18 आ गया यानी 6 दिन। कितना दिन तो 6 दिन यहाँ पर कार्य हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। अब रही बात ट्रिक की, तो आप यहाँ से अगर हम इसको इरेज करें, यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। चलिए इतना दूर में हम ट्रिक बताने की प्रयास करते हैं।
आप इसके लिए ये सोचें कि कौन काम कर रहा है, काम करके कौन छोड़ दे रहा है। काम करके कौन छोड़ दे रहा है, तो अभिनव छोड़ दे रहा है। 10 दिन तक कार्य किया और इसका क्षमता कितना, ये 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। यानी कि ये 15 दिन में ख़त्म कर सकता है, ये 10 दिन कर लिया। जितना दिन में कर सकता है उसमें से कितना दिन ये कर चुका है, और इसका जो क्षमता कितना है, तो 15 दिन का। ठीक, इसका टारगेट है 15 दिन का, ये 15 से हम भाग कर दिए। ये काम करेंगे, जो काम कर रहा है उसके कितने दिन का क्षमता है, वो कितना दिन में कर लिया, और उसका जो अपना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जो अब करने के लिए कहता है कि अब वह अकेले, यानी कि प्रिंस को कहता है करने के लिए शेष कार्य को, तो शेष कार्य को यहाँ से गुना कर देंगे, जो करेगा कार्य करेगा उसको। अब आप यहाँ पर देखें तो 15 में से 10 5 और बटे में 15 गुने में 18, 5 दिए 15, 3 छक्के में 18, यानी यहाँ से भी देखें तो आप 6 दिन आ गया, 6 दिन आ गया। अब बस ये ध्यान रखेंगे कि कौन काम कर रहा है और कितने दिन तक काम कर रहा है, और वो कितना दिन ले सकता है अधिक से अधिक काम करने के लिए। तो अधिक से अधिक अभिनव 15 दिन ले सकता है काम करने के लिए, जिसमें यह 10 दिन किया तो 10 को हमने घटा दिया, और इसकी क्षमता कितनी है, तो 15 दिन की, तो 15 से भाग कर दिए। अब इससे निकल जाएगा हमारा क्या, तो शेष कार्य, और शेष कार्य को कौन कर रहा है, प्रिंस, तो उसको हम गुना कर देंगे तो 18 से, तो निकल जाएगा हमारा आंसर 6 दिन। तो यहाँ से आंसर हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन 6 दिन। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब अगले सवाल को हम देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आप ध्यान केंद्रित करें। तो क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकता है। दोनों 3 दिन तक 7 कार्य करता है, फिर ए चला जाता है। उस शेष कार्य को अकेला बी कितने दिन में कार्य करेगा। यानी एक कार्य किया, दोनों 3 दिन तक कार्य किया, अब 7 शेष कार्य जो बच गया उसको कहता है अकेले बी को करने के लिए। तो बी कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ से जैसे हम देखें तो एक कार्य को कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में। तो इसके एक दिन का कार्य के लिए कितना हो जाएगा, तो इसका 12वां हिस्सा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका 16वां हिस्सा। ठीक, यहाँ से ए और बी करे प्लस में, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, 1/12 और जो 1/16, यानी इसका एलसीएम 48, 12 चौके में 48, 16 तियम 48, 7/48, 7/48 आ गया। यहाँ से 12 चौके में 48, 16 तियम 7/48। लेकिन कहता क्या है कि 3 दिन तक ये 7 कार्य करते हैं। ये तो एक दिन का कार्य हुआ, तो 3 दिन के लिए आप निकाले, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 16, यानी 7/16 कार्य हो चुका है। 7/16 कार्य हो चुका है। तो शेष कार्य कितना बचा, तो कार्य शेष की पूरा कितना है, एक में से 7/16 को आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 - 7 यानी 9/16। ये हुआ आपका शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को कहता है बी को करने के लिए। तो बी की क्षमता कितनी है, 1/16, यानी 9/16 कार्य को एक दिन में ये कितना कार्य 1/16 करता है, तो 9/16 कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 9/16 बटे में 1/16, यानी 9/16, और ये इसको पलटेंगे तो 16/1, यानी 16 खत्म, तो 9 दिन। यानी कि बी को जो है, बी को कितना दिन लगेगा, तो टोटल कार्य करने में बी को जो शेष कार्य है उसको करने में 9 दिन लगेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा, सी नंबर ऑप्शन में आंसर मिल गया। अब हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए ट्रिक क्या हो सकता है। तो चलिए हम जरा इसको इरेज करते हैं, फिर आपको हम ट्रिक इसका बताते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं, तो समझ पाए तो हम जरा इसे इरेज करें। कुछ नहीं था, बस ए प्लस बी कर लिए थे, और यहाँ से जितना कार्य हुआ 3 दिन का कार्य, और जो शेष कार्य हुआ उसमें हमने बी के जो 1 दिन के कार्य हुए थे उससे भाग कर दिया, तो यहाँ से 9 आंसर आ गया। तो आइए हम अब करते हैं इसका प्रोसेस हो गया, सॉरी, अब ट्रिक हम करते हैं इसका। इसके लिए हम ट्रिक क्या कर सकते हैं, तो आप जरा यहाँ पर देखें। तो जो दिन दे रखा है यहाँ से जो दिन दे रखा है, क्या सब दे रखा है, 12 और 16। तो आप क्या करेंगे कि 12 गुने में 16 कर लेंगे। ठीक, 12 गुने में 16 और माइनस करेंगे। अब देखें तो दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहा है, 12 और 16 मिलकर कार्य कर रहा है कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो 12 प्लस में 16 गुने 3 हो गया, और बट्टे में आप जो करेगा, यानी कि जो अब अगला कार्य शेष कार्य जो मान लीजिए कि जो करके चला गया, करके कौन चला गया, तो ए करके चला गया, तो अब उसको नीचे में हम रख लेंगे।
जो चला गया उसको नीचे में रखेंगे, तो उसको नीचे में रखेंगे तो इसका क्या है कि 12 है ए के लिए, तो आप 12 को नीचे में रख लें। ठीक, अब यहाँ से करें तो 12 गुने में 16 को आप करें तो कितना हो जाएगा, 12 छः के 72 और 12 एकम 12, 2 9 1, 192, 192। और यहाँ से आप करेंगे तो 12 16 कितना हो जाएगा, तो 16 12 28, 6 2 8 और 1 1 2, 28 दिए में 84 होगा क्या, 8 3 24, 3 6 2 8, 84। और यहाँ से आप 192 आया और 192 में से आप 84 को माइनस करेंगे और बट्टे में रहेगा कितना, तो 12। ठीक, अब यहाँ से आप माइनस करें तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 और यहाँ बच गया कितना, तो 18, 18 में से 8 गया तो 10 और बट्टे में 12, 12 9 में 108। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी कितना आया, तो 9 दिन। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक, यानी अगर आप इसको ए माने, इसको ए मान लेते हैं तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए गुने बी माइनस में ए प्लस बी गुने में जितने दिन का कार्य है, मान लीजिए जितने दिन तक कार्य किया है तो इसको अगर हम टी मान लेते हैं तो गुने में टी और बट्टे में आप क्या रखेंगे, जो करके चला गया यानी कि ए। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम एंड वर्क का जो इम्पोर्टेंट तरीके का होता था क्वेश्चन सब हमने जितने जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सभी तरह के हम क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम इस तरह के जो भी ट्रिक वाले और प्रोसेस जितने भी हम ट्रिकियल वीडियो होंगे आपके लिए हम अवेलेबल कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्लास अभी अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दे। तो चलिए आज यहीं तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।